हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली जो है राज्यसभा में, जो कि अपर हाउस है भारत के पार्लियामेंट का, वहां पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं। यहाँ पे पार्टीज एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पे। एट द सेम टाइम बीजेपी पार्टी जो है कांग्रेस को एक्यूज कर रही है बहुत सारे इश्यूज के द्वारा। तो इसके चलते जो है कंटिन्यूसली डिस्ट्रप्शन हो रहा है और हाउस को अर्जन किया जा रहा है बार बार। तो इस वजह से जो है जो कांग्रेस लेड अलायंस है, दैट इज इंडिया, उसके द्वारा जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन लाया जा रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्यों लाया जा रहा है? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिस चेयरपर्सन सर्व करते हैं। किसके लिए? दैट इज अपर हाउस ऑफ इंडिया, राज्यसभा के लिए। तो इनके रिगार्डिंग जो है क्या न्यूज है, इसको समझते हैं और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उन चीजों को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रप्शन हो रहा है राज्यसभा में पिछले कुछ दिनों से, और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि एक्स ऑफिस चेयरपर्सन है राज्यसभा के, उनके द्वारा अर्जन किया जा रहा है हाउस को। अब ये अर्जनमेंट क्यों हो रही है? एक तो यहाँ पे बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है ये आरोप लगाए जा रहे हैं रूलिंग पार्टी पे कि वो शील्ड कर रही है गौतम अडानी को, जिनके ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस लगे हैं। ठीक है, कि उन्होंने ब्राइब ली है। एट द सेम टाइम जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे हैं बाय बीजेपी या फिर रूलिंग पार्टीज के द्वारा, वो ये है कि यूएसए बेस्ड एक इन्वेस्टर है जॉर्ज सोरस, इनके द्वारा जो है एक तरीके से फंडिंग कराई जा रही है कांग्रेस पार्टी को, या फिर इंडिया लेड अलायंस जो यहाँ पे अलायंस है कि यहाँ पे इंडिया में कुछ तरीके की डिसरप्शन कराई जाए। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया अलायंस बोल रही है कि जो डेमोक्रेसी को खतरा है, बिकॉज बीजेपी जो है जो वॉइस ऑफ ओपोजिशन है उसको जो है उठने नहीं दे रही, या फिर उनकी वॉइस को जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली कट किया जा रहा है बाय अर्जनमेंट मोशन। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे इंडिया जो अलायंस है उनके द्वारा रेजोल्यूशन लाया जा रहा है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूवल के रिगार्डिंग ये रेजोल्यूशन है। हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है याद, तो उसमें अगर हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कि रिमूवल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखना। ऐसे आर्टिकल 63 से लेकर 73 के बीच जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इनके रिगार्डिंग आपको याद होनी चाहिए। अगर उसमें बात करें तो 63 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट की जाती है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट इन लाइन विद द जो यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, उसी तरीके से जो है ये पोस्ट वर्क करती है। एट द सेम टाइम 64 आर्टिकल जो बोलता है दैट इज कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिस चेयरपर्सन होंगे राज्यसभा के। इवन 65th आर्टिकल ऑफ इंडिया अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो वो बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट भी सर्व करेंगे इन केस अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो। ठीक है, तो अगर किसी भी इसमें प्रेसिडेंट अब्सेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट के वर्क है, फंक्शन है, वो उनके कार्य जो है करते हैं। इसी तरीके से 66 जो है इलेक्शन प्रोसेस, कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, जो राज्यसभा है या फिर लोकसभा है, दोनों की कितनी भागीदारी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। और इनका जो इलेक्शन है वो सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पे होता है, और सीक्रेट बैलेट के द्वारा जो है इनका इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। ये सारा जो है 66 आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि 67 आर्टिकल जो मैटर करता है वो इसलिए क्योंकि अभी न्यूज में ये खबर है कि इनको रिमूव करने की बात की जा रही है, रेजोल्यूशन लाया जा रहा है फॉर द इम्पीचमेंट। तो इन रेजोल्यूशन को किस आर्टिकल के तहत लाया जा रहा है? 67 आर्टिकल के तहत। ठीक है, इसमें मेंशन है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल मैटर करता है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के तहत इनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको पता होने चाहिए। एट द सेम टाइम जैसे 72वां आर्टिकल है तो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जनरल जो वाइस प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है तो ये है, और आपको एग्जाम में इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज करंट में न्यूज में चल रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसेस क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जैसे कि मैंने कहा कि रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये रेजोल्यूशन किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा? ये रेजोल्यूशन जो है अपर हाउस, राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर सकती है सिर्फ। ठीक है, ओनली अपर हाउस इंट्रोड्यूस कर सकता है, और वो इंट्रोड्यूस करने के लिए भी राज्यसभा को जो है 14 डे का नोटिस देना पड़ता है, प्रियर नोटिस, की यहाँ पे जो है ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, तो ये 14 डे प्रियर नोटिस होता है रेजोल्यूशन अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल का जो प्रोसेस चलता है उसमें वाइस प्रेसिडेंट प्रिजाइड नहीं करते राज्यसभा को, उसमें जो है डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जो है प्रिजाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस कंडक्ट होता है। ऐसे ही अगर रिमूव करना है इनको
तो यहाँ पे राज्यसभा में क्या एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा और रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा राज्यसभा को विद इफेक्टिव मेजोरिटी। राज्यसभा रेजोल्यूशन को इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगी। अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, मान लो राज्यसभा की टोटल संख्या कितनी है मेंबर्स की 245, तो यहाँ पे 50% ऑफ दिस, ठीक है 50% ऑफ दिस प्लस 1, तो इतनी इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए तब यहाँ पे जो है वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा में। एट द सेम टाइम इसको, ये जो रेजोल्यूशन है इसको जो है सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में भी पास करना पड़ेगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि जो टोटल पर्सन प्रेजेंट है वोटिंग में उनमें से जो है 50% प्लस 1 का जो है यहाँ पे सहमति होनी चाहिए इस रेजोल्यूशन में। तो ये अगर हम बात करें अभी करंट टाइम पे, तो ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी है वो मेजोरिटी में है, चाहे आप लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन जो यहाँ पे इंडिया अलायंस है, जो ओपोजिशन पार्टी है, वो बोल रही है कि ऑब्वियसली हमें भी पता है कि यहाँ पे रिमूवल की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन हम जो है एक आवाज उठाना चाह रहे हैं कि हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी को कोई खतरा है, अगर कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं, तो हम जो है इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम अपनी एक वॉइस जरूर रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें चल रही है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन या फिर इनके रिगार्डिंग कोई भी चीज होती है तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी मैटर करती है। जैसे अब रिमूवल का प्रोसेस है तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस बेस पे जो है क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं प्री में भी और मेंस में भी। अगर प्री के क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट रिमूव बाय हिम ऑन द रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं किसके रिकमेंडेशन पे? रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। तो ये एक ऑप्शन है। ऐसा ही एक ऑप्शन बनाया जा सकता है कि राज्यसभा एंड लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन विद द इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। ऐसे ही एक और ऑप्शन बन सकता है कि राज्यसभा पासेस द रेजोल्यूशन विद द इफेक्टिव मेजोरिटी, लेटर सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा पास करती है। फिर है प्रेसिडेंट रिमूव हिम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑब्वियसली इसका आंसर सी होगा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि 67th आर्टिकल काफी न्यूज में चल रहा है और जो कि डील कर रहा है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है।